नमस्कार दोस्तों। कन्या लगन कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 12th हाउस के मालिक होके 10th हाउस में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सरकारी पक्ष का लाभ होना, सरकार से कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, टेंडर, नौकरी मिल जाना, तो कोई ना कोई सरकार संबंधित आपके काम अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। 16 जुलाई को देखा जाए तो सूर्यदेव चले जाएंगे कैंसर यानी 11th हाउस में। तो यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिलना, प्रमोशन होना, कोई सर्टिफिकेट मिलना या आपके काम की सराहना करना, तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप किसी छोटे गांव में रहते हैं तो हो सकता है किसी सरपंच की तरफ से या किसी न किसी सरकारी पक्ष से आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सूर्यदेव की अगर बात की जाए तो अब ये 17 अगस्त को अपने ही राशि में चले जाएंगे यानी 12th हाउस में। तो जो लोग भी विदेश में पीआर अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, तो उनका ये काम अगर अभी तक नहीं हुआ तो वो काम 17 अगस्त के बाद डेफिनेटली होने के चांस बन जाएंगे, जब सूर्यदेव अपने ही घर यानी 12th हाउस में आ जाएंगे। इस पीरियड में हो सकता है आपका कोई इनकम टैक्स का कोई पेंडिंग पैसे जमा कराने थे, कोई चालान का भुगतान करना था, तो हो सकता है आप ऐसा भी करते हुए दिखाई दें। लेकिन विदेश संबंधित आपके काम डेफ़िनेटली इस पीरियड में पूरे होंगे। 17 सितंबर को आ जाएँगे सूर्यदेव वर्गो यानी 6 नंबर राशि में, तो यहाँ पे आपका मान-सम्मान बढ़ना, पर्सनैलिटी आपकी निखर के आना, कहीं न कहीं ऐसी अच्छी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी 12वें घर का मालिक पहले घर में आया है, तो हो सकता है कुछ हेल्थ पे आपके खर्चे हों, तो उस चीज़ का आप ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों, सूर्यदेव के बाद आगे बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव आपके अष्टम स्थान के और 3rd हाउस के मालिक हैं, चलायमान है आपके 9th हाउस में। सामान्यतः मंगल 9th हाउस में हो तो आपको यात्राएँ कराते हैं, भाग्य का साथ देते हैं, थोड़ा धार्मिक भी बनाते हैं, उत्साह भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि ये 8वें घर के भी मालिक हैं, तो अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, बॉसेस के साथ अननेसेसरी उलझे ना, उनकी बात मान लें। वैसे भी बॉस तो हमेशा ही राइट होता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मंगलदेव 2 अगस्त को जाएँगे जेमिनी यानी 3 नंबर साइन में और मंगलदेव 10th हाउस में होते हैं दिग्बली। तो आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, नौकरी में चीज़ें आप बहुत अच्छी करेंगे। लोग अगर जैसे बॉस पूछते हैं ये काम कौन करेगा, बाकी लोग घबरा जाएँगे, लेकिन हो सकता है आप उसके लिए आगे आएँ। तो मंगलदेव आपको अच्छा एक नौकरी में प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि 8वें घर के भी मालिक हैं, तो वर्क प्लेस चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, इस पीरियड में जॉब भी जा सकती है या जॉब में चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए मंगलदेव जो हैं 18 तारीख को 18 सितंबर को चले जाएँगे कैंसर साइन में और यहाँ ये नीच के हो जाएँगे, लेकिन गुरु की वजह से नीच भंग राजयोग में भी होंगे। और मंगल क्योंकि आपके 8वें घर के मालिक हैं, तो कोई अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, कोई अचानक से नेटवर्किंग के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है, अचानक से चीज़ें आपकी ऑन द वे होना, लॉटरी स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होना, तो ये सडन गेन का आपका योग बन सकता है 18 सितंबर के बाद। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं और चल रहे हैं 11th हाउस में और वो भी उच्च के, तो कहना ही क्या। अब आपकी बिज़नेस में चीज़ें बेटर होना, आपके माता पक्ष की उन्नति होना, प्रॉपर्टी का गेन होना, व्हीकल का गेन होना, मान-सम्मान की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें गुरुदेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बैठे गुरुदेव की दृष्टि 3rd हाउस पे है, तो आपके ट्रैवल्स के योग बनाएँगे, छोटी या लंबी दूरी की आप यात्राएँ करेंगे, कोई हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके संतान पक्ष की उन्नति करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा पीरियड है। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको बिज़नेस में चीज़ें अच्छी करेंगे और पिछले कुछ सवा साल से जो स्पाउस के साथ लाइफ में थोड़ा बोरिंग रिलेशनशिप हो गया था, वो शनि के आने की वजह से, तो वो भी गुरुदेव बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो इनकी दृष्टि में अमृत है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं है, इसका आप फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों, गुरुदेव के बाद आगे बात करेंगे बुधदेव की। देखिए, बुधदेव आपके 2 घरों के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक हैं, 11th हाउस में चल रहे हैं। महीना स्टार्ट होने पे वक्री हैं और वक्री चाल में ये रहेंगे 24 जुलाई को, लेकिन 7 जुलाई को ये आ जाएँगे अपनी ही राशि में, 3 नंबर राशि में और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएँगे।
नौकरी में अगर पहले आपने कहीं फाइल लगाई थी, अप्लाई किया था जॉब के लिए, काम नहीं बन रहा था, तो वो चीज़ें आपकी अब बेटर हो सकती हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड ये बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपने पुराने कहीं पहले कहीं काम करके आए थे, तो उस घर पे उस जगह दोबारा आपको भेजा जा सकता है, या आपने पहले कोई काम सबमिट किया था, तो हो सकता है आप उसको रीवैल्यूएट करें, रिवाइज़ करके दोबारा सबमिट करें, तो ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं काम से रिलेटेड, वो आप जब तक ये वक्री रहेंगे उसके बाद ही लें, यानी 24 जुलाई के बाद ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 अगस्त को ये आ जाएंगे कैंसर साइन में, तो फिर से आपके इच्छाओं की पूर्ति करना, कोई बड़ा अच्छा काम आपको दिलाना, मान सम्मान मिलना, ऐसी चीज़ें करवाएंगे। अब बुधदेव जो हैं ये 22 अगस्त को चले जाएंगे सिंह राशि में, तो यहाँ आपके वर्क प्लेस में ट्रांसफ़र का योग बनेगा। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो मल्टीनेशनल कंपनी में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा योग बन सकता है। अब इसके बाद 7 सितंबर को ये आ जाएंगे अपनी ही राशि में, तो ये तो आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये भद्र नाम का पंच महापुरुष रोग, क्योंकि बुध 6 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं, तो 7 सितंबर से 26 सितंबर में आप नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि है जो नौकरी के कारक है, तो आपको मल्टीपल जॉब्स के ऑफर भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड बन जाएगा, यानी 7 सितंबर से 26 सितंबर के का पीरियड। फिर 26 सितंबर को ये आ जाएंगे लिब्रा साइन में, तो नौकरी से धन की प्राप्ति होना, आप खुद अपने हो सकता है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को चेक करें कि मैं पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई देंगे, तो बुध का गोचर आपके लिए थ्रू आउट बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस, धन भाव और भाग्य भाव के मालिक हैं। चलायमान है 11th हाउस में, एक बड़ी अच्छी स्थिति में है, आपकी मनोकामना पूरी करवा रहे हैं यहाँ बैठ के। और इसके बाद ये 4 जुलाई को चले जाएंगे लियो साइन में। अब यहाँ पे इनके जाना, क्योंकि शुक्रदेव 12th हाउस के कारक भी होते हैं और ऊपर से उच्च के माने जाते हैं 12वें घर में। ये आपके ट्रैवल्स करवाएंगे, कुछ पैसे आप अपने घूमने फिरने उस पे भी खर्च करेंगे और पैसे आएंगे भी। तो इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए आपको घूमने फिरने एंजॉय करने का योग बन रहा है। इसके बाद 6 अगस्त को ये पहले घर में आ जाएंगे। अब 6 नंबर में वैसे शुक्रदेव बहुत वीक माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि कन्या लगन के लिए ये मित्र राशि बन जाती है इनकी, क्योंकि ये 9th हाउस के मालिक होते हैं, तो भाग्य का आपको सपोर्ट ज़रूर दिलाएँगे। हो सकता है आप कुछ चीज़ें ऐसी करें जो थोड़ी बहुत गड़बड़ वाली हों, किसी लोगों की नज़र में गड़बड़ वाली हों, लेकिन फिर भी आपका मान-सम्मान ये बढ़ाएँगे, भाग्य का आपको सपोर्ट दिलाएँगे, पैसा ज़रूर आएगा आपके पास, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऊपर से शनि की 7th हाउस में आने में जो पिछले सवा साल से थोड़ी लाइफ़ बोरिंग हो गई थी, तो स्पाउस के साथ भी चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई देंगी। फिर 2 सितंबर को तो ये चले जाएँगे लिब्रा साइन अपने ही साइन में, तो पैसे के मामले में कोई आपने पहले से लॉटरी, स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, तो कोई बड़ा अच्छा गेन कमा के आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो शुक्रदेव का ये गोचर भी आपके लिए मोटा-मोटा अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपके 5th हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके चलायमान हैं ये 7th हाउस में। अब जो लोग भी विवाह करना चाहते थे तो 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में है, तो उनके हो सकता है शादी लॉन्ग टाइम से चल रही थी, वो लिव इन में रह रहे थे, तो शादी का योग उनका बन सकता है। लेकिन शनि क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं, तो स्पाउस की थोड़ी-सी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। ज़्यादा-कदा कोई चोट-चपेट ना लगे, कोई हड्डियों की परेशानी ना हो, पेट की परेशानी ना हो, तो उस सब का आपको ध्यान बना के रखना है। अब शनिदेव 27 जुलाई को हो जाएँगे वक्री। अब वक्री का मतलब है पिछले घर में जाते हुए दिखाई देंगे या प्रतीत होंगे। पिछला घर तो इनका खुद का ही है और वहाँ बैठे हैं राहु। तो इस पीरियड में आपकी दोबारा नौकरी के लिए चीज़ें बेटर हो जाएँगी। हालाँकि हेल्थ का थोड़ा आपको अगर पहले से परेशानी आ रही थी, तो थोड़ा उसके मामले में आपको ज़्यादा सीरियस रहना है कि प्रॉपर इलाज कराएँ, परहेज़ रखें। लेकिन फिर भी आपकी नौकरी की चीज़ें बेटर करेंगे शनिदेव। और ऊपर से जैसा मैं अभी बता रहा था कि बुधदेव पहले घर में गोचर कर रहे होंगे कुछ पीरियड, तो शनिदेव की दृष्टि होगी तो वो भी नौकरी लगवाने का योग बनाएँगे, क्योंकि बुधदेव आपके नौकरी घर के मालिक हैं। अब देखा जाए कि इनका रेट्रोग्रेड पीरियड आपके लिए अच्छा ही रिज़ल्ट लेके आएगा पहले के मुकाबले। दोस्तों बात करेंगे अब राहु और केतु की। देखिए राहु आपके छठे घर में है, बड़ी अच्छी सिचुएशन में है, ये आपको शत्रुओं को उन पे विजय दिलाना, नौकरी में आपकी चीज़ें बेटर करना, नौकरी लगवाना, और केतु आपको धार्मिक भी बना रहे हैं। लेकिन राहु अभी 1 अगस्त को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएँगे। तो 1 अगस्त को इनका मंगल के नक्षत्र में जाना, मंगल आपके अष्टम स्थान के और 3rd हाउस के मालिक हैं और धनिष्ठा का मतलब है धन और निष्ठा।
और मंगल आपके पहले 9th हाउस में होंगे, फिर 10th हाउस में होंगे, फिर 11th हाउस में होंगे। तो नौकरी से आपको पैसे का योग अच्छा मिल जाता है और वो अचानक मिलेगा। कोई इनहेरिटेंस का भी पैसा आपको मिल सकता है या कोई एलआईसी इंश्योरेंस का पैसा भी मिल सकता है। इन सब के लिए बहुत अच्छा ये सीन बन रहा है। दोस्तों अब आ जाते हैं उपायों पे। देखिए बुध देव के लिए गणेश आरती और गणेश चालीसा आप करें एटलीस्ट वेडनेसडेज को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि देव के लिए ओम नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करें। और वहीं शुक्र देव के लिए आप श्री सूक्तम, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, कुल देवी की पूजा करना, फ्राइडेज को मंदिर जाना, देवी पे लाल रंग के पुष्प अर्पित करना, तो ये आपके लिए ये 3 महीने और भी ज़्यादा अच्छे निकल जाएंगे। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा कन्या लगन राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।